मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्पण के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जिनसे आप अपने घर की संपूर्ण निगेटिव ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। दर्पण के द्वारा आप घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं एवं बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोषों को भी दूर कर सकते हैं। आईना कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में विद्वानों और वास्तुशास्त्रियों द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र में दर्पण को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा की सृष्टि सुखद एहसास कराती है। इसके उचित उपयोग द्वारा हम अनेक लाभजनक उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। दर्पण या आईना हमें हमारे व्यक्तित्व की झलक भी दिखाता है। देखिए, सजना संवरना हर मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। आईने के बिना अच्छे से सजने संवारने की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। दिन भर में सजने संवारने की कल्पना तो दूर, दिन भर में कितनी ही बार आप खुद देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। सुंदर फ्रेम में लगे हुए मिरर को घर की साज सज्जा के लिए बड़े चाव से बाजार से खरीद कर लाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी उपयोगिता सिर्फ देखने और सजने संवरने तक ही सीमित नहीं है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर एवं उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है। इसलिए दर्पण को हमेशा पूरब और उत्तर वाली दीवारों पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि देखने वाले का मुख पूरब या उत्तर में रहे। इन दिशाओं में दर्पण लगाने से जीवन में उन्नति एवं धन लाभ के योग बनते हैं। पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवारों पर लगे हुए दर्पण पूर्व और उत्तर से आ रही सकारात्मक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या कर देते हैं। बेडरूम में दर्पण कभी मत लगाइए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आती है। इसके साथ ही पति पत्नी में आपसी मतभेद भी बढ़ सकता है एवं पति पत्नी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। पति पत्नी दोनों को दिन भर थकान महसूस होती है, आलस्य बना रहता है। यदि ड्रेसिंग टेबल रखना जरूरी हो तो इस तरह रखें कि सोने वालों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई न दे। साफ, स्पष्ट एवं वास्तविक छवि दिखाई देने वाला दर्पण ही काम में लें। नुकीला, चटका हुआ या धुंधला दिखाई देने वाला दर्पण अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है। दर्पण जितने हल्के और बड़े होंगे, उनका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। और इस विषय में आइए जानते हैं श्री गुरु जी के मुख से प्रवचन, जो दर्पण के बारे में एक ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका दर्पण ये सामान्य दर्पण न रहकर जादुई दर्पण बन जाएगा। तो आइए चलते हैं श्री गुरु महाराज जी की वीडियो की ओर। तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती? यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वो सुखी नहीं हो सकता, 101% गारंटी है। वो कभी भले पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वो अतृप्त रहेगा। और हर घर में होता है, कोई अलमारा है बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारे में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है।
तो क्या कर सकते हैं महाराज साहब, उस कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते, ये तार या स्प्रिंग लगा के, जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में, देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है। इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग यहां नहीं दिख रहे जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो। हाँ, आपको आप बुढ़ापे में क्या कांच की जरूरत पड़े, इसलिए रहे नहीं। हाँ, ज्यादातर, और किसी को बुढ़ा बोल दो वो लड़ने आते हैं मेरे से, इसलिए वो भी नहीं बोलना, कलयुग है। तो मेरे बच्चों, कहां कांच होना चाहिए, कहां कांच होना चाहिए? बेडरूम के अंदर अटैच्ड बाथरूम हो तो उस बाथरूम में कांच हो सकता है। कहां हो सकता है? उस बाथरूम में कांच हो सकता है। और कल घड़ी को हमने देखा, उसी प्रकार से कांच भी है। कांच या तो नॉर्थ में लगा हो या ईस्ट में लगा हो, इसके सिवा किसी भी दिशा में लगेगा वो कांच घर का सत्यानाश करके ही रहेगा, उसके वो कोई रास्ता ही नहीं है। आप साधारण कांच मत समझना, एक आप मेहनत ही नहीं करो फिर भी थोड़े से मेहनत में बहुत बड़े समृद्धिशाली बनना हो तो कुछ सौभाग्य देने वाले वस्तुओं का आदर करना सीखना पड़ेगा। उन वस्तुओं को आप आदर नहीं करोगे। अभी कांच में सबसे बड़ा वस्तु देखने जैसा एक है कि मैं ऐसे युवाओं को, अब इन सबको देखोगे तो इनके पास एक आदत है जिससे वो दुखी होते हैं। क्या आदत? जब भी शेविंग करना होता है, एक टेबल पर कांच रखे होते हैं ये बच्चे। आज के युवाओं में अचानक एक कांच उठाएंगे और टेबल पर रख देंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे शेविंग करने लगेंगे। 99% लोगों का ये आदत है, वो कांच को झुक के देखते हैं, और जब भी आप कांच को झुक के देखते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पतन होगा, ये गारंटी है, वो कोई रास्ता ही नहीं। कांच साधारण वस्तु मत समझो, कांच का सही उपयोग समझ लिए तो हर दिन वो कांच आपको उन्नति की सीढ़ियों में ले जाएगा। वो मात्र आईना नहीं है, समृद्धि को देने वाला मां लक्ष्मी का प्रतीक है। नहीं, ये तो अभी थोड़े दिन से दाढ़ी छोड़ लिया इसलिए अच्छा है, नहीं तो ये झुक झुक के करेगा ऐसे। तो बहनों, कांच कैसे होना चाहिए? जब भी आप टिक्की लगाती हो, चेहरा देखती हो, थोड़ा सा अपने कद को यूं उठा के देखें अगर, तो सर्वोत्तम है। जो कद उठा के देख सके ऐसी जगह कांच हो, और हम थोड़ा सा ऐसे उठ के देख के कांच में अपना दर्शन करते हैं तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, कांच उनको ऊपर ले जाता है। और जो झुक झुके एकदम नीचे लगा दें पहले और फिर झुक झुक के देखें तो कांच पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल एनर्जी, जो गैलेक्सियल एनर्जी है, उस एनर्जी को अनंत गुना करने का काम मेरकुरी कर सकता है, और कांच इस काम को करने वाला एक ही वस्तु है घर में, और कुछ नहीं है। एनर्जाइजर कहने वाले वस्तुओं में आपके हर घर में नॉर्मली उपस्थित एनर्जाइजर कांच मात्र ही है। मैंने परसों ही बताया कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सब क्यों अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो कांच में देख के स्वयं को बलवान बनाते हैं। कांच में जब आप बैठ के कुछ भी अफर्मेशंस बोलोगे तो वो 16,000 गुना बन के आपके सोल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये टेक्निक है। वो सब हीरो, बड़े नेता इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े नेता, मैं नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आज इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं जो अमेरिका में 3 दिन रह के ये कांच का पूरा टेक्निक सीख के आए हुए हैं। आज उनकी रैली, भाषण सुनने दुनिया में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे भारतीय नेता हैं।
जो इसी मिरर टेक्निक को डेवलप किए हुए हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा कांच बेडरूम में है तो कल ही शुभ दिन है, इसको पर्दा लगा दीजिए। उसको पर्दा लगाओगे, आप पूछोगे इसको पर्दा लगाने से क्या होगा? सुख का पर्दा खुल जाएगा जो बंद है। जो पर्दा सुख का लगा हुआ है वो खोलना है तो पहले इस कांच को, हाँ, इस कांच को पर्दा लगाना पड़ेगा। और जो लोग झुक झुक के देख के शेविंग करते हैं, हाँ, ऐसे झुकते कहीं भी, क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, जिनके पास कांच नहीं होता वो एक पोर्टेबल कांच रखते हैं शेविंग करने के लिए, हरदम उठा के कहीं भी रख लेते हैं और ऐसे देख देख के शेविंग करते हैं। ज्यादातर ये आदत बनी रहती है युवाओं में, सब में। और तब भी तू झुकता है तो तेरा ये कांच 16,000 गुना तेरे मेहनत को झुका के तेरे को पतन की ओर ले जाएगा। बहुत छोटी वस्तु है लेकिन लाइफ चेंजिंग में बहुत बड़ा काम रखता है, क्योंकि महालक्ष्मी के प्रतीकों में प्रथम स्थान कांच है। दोस्तों, वीडियो को प्रेम से देखने के लिए धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को मेरा प्रणाम।